हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है हमारे पास्ट को लेके कि बहुत बुरी यादें होती है जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन हम पा नहीं सकते। जितनी कोशिश करते हैं उससे बाहर आने की, उतना हम ज़्यादा ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर वो चीज़, वो याद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और वो हमें तकलीफ ही देती है। तो ये सब मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मैं इससे कैसे बाहर आई और मैंने कौन सी चीज़ें मुझे कौन सी चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प हुई, वो सारा मेरा एक्सपीरियंस और जो भी मुझे अच्छा लगा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का वीडियो एक नॉर्मल जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, जो एक जनरली हमारा कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, उनसे बाहर आने के लिए है। लेकिन अगर आपको सही में कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन है और एक्चुअल में आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो या फिर कोई क्लिनिकल क्रिटिकल कंडीशन है, तो आप प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं एक थेरेपी भी बताने वाली हूँ, बट वो एक बहुत ही जनरल थेरेपी है जो कोई भी इंसान कर सकता है। लेकिन अगर आपकी क्रिटिकल कंडीशन है तो आप प्लीज़ ये सब ट्राई ना कीजिए और आप एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। सो पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ छोटा सा। मैं खुद एक NLP प्रैक्टिशनर हूँ और NLP मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और मैंने इसमें बहुत सारे चीज़ें सीखी है और इसमें थेरेपीज भी सीखी है। सो ये सब कुछ मैंने अपने आप पे ट्राई किया है, मेरे क्लाइंट्स पे ट्राई किया है और फिर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बार, पहली बात तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि कभी कभी ना हमारे साथ ऐसे होता है कि हाँ, हम कहते हैं कि वो याद बहुत ही बुरी थी और मुझे उससे बस छुटकारा पाना है। मेरे पास भी कोई आता है बोलने के लिए तो ऐसे ही कहते हैं कि मुझे वो बहुत ही तकलीफ देती है और मैं बस उससे बाहर आना चाहती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या आप सही में उस चीज़ से बाहर आना चाहते हो? क्योंकि कभी कभार ना हम चाहते ही नहीं है कि हम उस याद को भूलाएं। एंड आई नो कि ये स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग है कि आप तो कहोगे कि अरे हम तो चाहते हैं, ऑब्वियसली हम कितनी कोशिश करते हैं, आप ये क्या बोल रहे हो। सो आई नो ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, बट आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। हमारे ब्रेन को फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कुछ नहीं होता है। उसका काम एक सिंपल होता है कि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब आप एक बात बताइए कि बचपन में आप ऐसे कितने इंसिडेंट हुए होंगे, है ना? लेकिन आपको सारे तो याद नहीं है। आपको उतने ही याद है जो आपने बार बार बोले हो, किसी ने आपको बताए हो आपके बारे में, या आपने खुद ने महसूस किए हो, आपको खुद का वो एक्सपीरियंस हो और आपने वो रिपीट किया हो किसी और को बताने के लिए या अपने आप को बताने के लिए, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। बट वो कुछ कुछ ही यादें हैं ना, आपको सारा तो याद नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। इसी तरीके से कि अगर एक इंसिडेंट में ये तो है कि बहुत सारे इंसिडेंट ना छोटे छोटे, अब एक ही इंसिडेंट पकड़ लो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आपको उस इंसिडेंट का सब कुछ याद नहीं होता है। कुछ हाइलाइट्स होते हैं जो हमें याद होते हैं, क्योंकि हमारा फोकस उन चीज़ों पे ही होता है और बार बार हम उसी को अपने ब्रेन में रिपीट करते रहते हैं या फिर हम लोगों को बताते हैं, तभी हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए हमें एक इंसिडेंट के भी कुछ और छोटे छोटे चीजें बस याद होती है। अब ये सब होते हुए भी ऐसे कैसे होता है कि हमें बस वो एक इंसिडेंट ही याद रहता है, मतलब हमें याद आता है, हम उसे भुला नहीं सकते। ऐसे कितनी सारी चीजें होते हैं जो हम भुलाते हैं, लेकिन यही एक चीज हम क्यों नहीं भुला पाते? क्योंकि कभी कभी ना हमें उस चीज को बताने में, किसी और के साथ जब हम शेयर करते हैं तो हमें उससे प्लेजर मिलता है। इट्स कॉल्ड व्हेन पेन बिकम्स प्लेजर। सो क्या होता है, जब हम किसी को अपना ये एक्सपीरियंस बताते हैं तो वो लोग हमें सिंपैथी देते हैं, राइट? या फिर हमसे कनेक्शन जोड़ते हैं। हम खुद भी चाहते हैं, पहली बार जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे साथ नया नया हुआ होता है, हमें ऑब्वियसली बुरा लगता है, तो हम किसी के साथ शेयर करते हैं, वो हमें थोड़ा अच्छा फील करवाते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी केयर करते हैं। और हर एक ह्यूमन की ये नीड्स है कि उसको अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, किसी के लिए तो हूँ। तो ये सब ऑब्वियसली हमारे फीलिंग्स है और ये वो इंसान हमारी पूरी करता है, हमें सिंपैथी देता है।
सो बहुत बार हम उस चीज़ को इसीलिए नहीं भुलाना चाहते क्योंकि जब भी आप उसको लोगों को बताते हो तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं और आप लोगों को खोना नहीं चाहते। इसीलिए मैंने कहा था कि आप कोशिश, मतलब ऊपर ऊपर से कोशिश करते हो कि मुझे वो चीज़ भुलानी है, बट एक्चुअल में आपको उस चीज़ से फ़ायदा ही हो रहा होता है और इसीलिए आप उसको भुलाना नहीं चाहते। इसमें कुछ भी सही गलत ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपका एक जीवन जीने का तरीका होता है। तो एटलीस्ट आप अपने आप से ये कहना बंद कीजिएगा कि हाँ मैं अपने, मतलब ये जो मैंने जो भी चीज़ें बोली किसी को और उससे मुझे जो भी फायदा हो रहा है, मैं एक्चुअल में उस चीज़ को भुलाना चाहती हूँ, क्योंकि इससे ना आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और फिर आप उससे बुरा, मतलब आपको उस चीज़ का बुरा लगता है कि हाँ मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं भुला नहीं पा रही हूँ। सो जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, मुझे इससे प्लेजर मिल रहा है और इसीलिए मैं इसे भुलाना नहीं चाहती। एटलीस्ट आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा, आपका माइंड क्लियर होगा और आपको बुरा और लगना बंद हो जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ओके फाइन, दिस इज लाइक आई एम यूजिंग दिस टू गेट कनेक्ट विथ पीपल, विच इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ये सही लग रहा है तो देन इट्स फाइन, बट देन डोंट टेल योर सेल्फ कि मैं बहुत सही में कोशिश कर रही हूँ पर मैं इससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ। दैट इज रॉन्ग। अगर आप सही में इस चीज से बाहर आना चाहते हो, आपको इसमें कोई भी प्लेजर नहीं चाहिए या फिर आप ज्यादा लोगों के साथ मतलब बात भी नहीं करते हो, उस चीज से सही में आपको तकलीफ होती है, ना ही आपको उससे कोई सिंपैथी गेन करनी है, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको बस उस चीज को याद ही नहीं करना है। बहुत कोशिश करते हो आप भूलने की, लेकिन हो नहीं पाता है। तब आप क्या कर सकते हो? तब आप दो चीजें कर सकते हो। नंबर 1, पहले तो एक्सेप्ट करो कि यस ये हुआ है और ये मेरे साथ हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब मैं इसे बदल नहीं सकती। जो होना था वो हो चुका है। अब उस चीज को याद करके मैं आज का मोमेंट खराब नहीं कर सकती और आज की वजह से मैं फ्यूचर भी नहीं खराब कर सकती, क्योंकि अभी तक तो अपने इतने दिन में से कितने सारे मतलब क्षण होंगे जो आपने उसको याद करने में वेस्ट कर दी ऑलरेडी। उसका कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। सो फर्स्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ ये हुआ था एंड आई एक्सेप्ट इट। सेकेंड, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना कि आपको वो चीज या फिर आपको वो याद कैसे आई, क्योंकि हमें ऐसे सडनली याद नहीं आता है, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो चीज किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, वो इंसिडेंट किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर वो व्यक्ति भी अगर आपके रोज भी सामने हुआ तब भी आपको रोज वो पूरे 24 घंटे याद नहीं आते, राइट? जब वो व्यक्ति कुछ करता है उससे रिलेटेड या फिर उससे जुड़ा कोई सेंटेंस बोलता है तभी याद आती है, या फिर आपको कोई स्मेल से याद आती है, अगर स्मेल से कोई याद जुड़ी हुई हो, किसी जगह पे जाने पे याद आती है, कोई गाना सुन के याद आती है, कुछ मतलब घर में कोई चीजें होती है वो देख के याद आती है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। कोई कलर हो सकता है, किसी की कोई बात हो सकती है, कोई व्यक्ति का कुछ स्पेसिफिकली कोई आदत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट फाइंड आउट कि आपके वो ट्रिगर पॉइंट्स क्या है। या फिर कभी कभी आप खाली बैठे होते हो और फिर आपके दिमाग में और कुछ होता ही नहीं है, आपको मतलब बहुत ही फ्री टाइम होता है, तो फिर आप बस उसी चीज़ें के मतलब उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो, तो इसीलिए आपको वो याद आता है, क्योंकि अभी आपके पास और कोई काम ही नहीं है ना, आपके दिमाग में वो बस एक ही काम है, आपने और कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर ही नहीं की है, आपको और कोई टारगेट ही नहीं है। तो खाली दिमाग, वो बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसलिए आपको वो ही याद आता है। तो ये दो चीजें आप याद रखना कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, कब वो इंसिडेंट ट्रिगर होता है और फिर कब वो याद बन जाती है और फिर वो उसकी तो एक चेन ही बन जाती है, फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। या फिर आपका बहुत ही खाली दिमाग है, बहुत ही फ्री टाइम है आपके पास, अगर फ्री टाइम है तो अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, कोई हॉबीज करो या फिर कुछ पढ़ो या फिर कुछ मतलब अपने आप को बिजी रखो कि वो चीज आपको याद ना आए, ठीक है? अगर आपने ये सब ढूंढ लिया तो अब मैं आपको बताती हूँ, अब ये थेरेपी है, अब एक्सपीरियंस है बेसिकली, आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये मैंने खुद ने अपने साथ किया है और मुझे इससे काफ़ी हेल्प हुई है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले तो आप एक शांत रूम में जाके बैठिए और आइज क्लोज कीजिए, कुछ सांस लीजिए एंड देन यू जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड देन काम डाउन एंड देन उस इंसिडेंट के बारे में सोचना शुरू कीजिए। ओके, वो बुरे वाले इंसिडेंट के साथ जिसको आप भुलाना चाहते हो,
बहुत ही ध्यान से सोचिए, सब कुछ सोचिए, ऐसे सोचिए कि मतलब वो इंसिडेंट अभी आपके साथ हो रहा हो, ठीक है। पूरा उसमें आप घुस जाइए, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसमें आपके खुद के आजू बाजू के लोग कैसे थे वो देखिए, वो जगह कैसी थी, आपने कौन से कपड़े पहने हुए थे, किसने आपको क्या बोला था, फिर आपने क्या बोला और कैसे बोला, तब आप खुद क्या फील कर रहे थे और आपने कैसे बोला था, वो सामने वाले के एक्सप्रेशंस कैसे थे, आपके एक्सप्रेशंस कैसे थे, लाइक एवरीथिंग, जितना भी आप उसकी डिटेल कैप्चर कर सकते हो ना, उस इंसिडेंट को आप याद करना। जब आप उस मतलब ऐसे करना कि जब आप लाइक आप अभी वो इंसिडेंट जी रहे हो, फिर से वो हो रहा है आपके साथ, जब आप उसके हाई पॉइंट पे रहोगे, मतलब एकदम हाई पॉइंट की, मतलब जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत बुरा लग रहा होता है, उस मोमेंट पे, एग्जैक्टली उस मोमेंट पे आप किसी और चीज के बारे में सोचना शुरू करना जो आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा, मतलब फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स के लिए अपना बेबी का बर्थ पहली बार उसने देखा था, या फिर उसने पहले कैसे स्माइल की थी, वो कैसे हंसने लगा था, चलने लगा था, जो भी मेरी पहली आप कह सकते हो कि मेरी पहली सैलरी से मैंने क्या क्या किया था, शादी का कोई मोमेंट हो सकता है, या फिर जॉब का, करियर का, या फिर आपने कोई एडवेंचर ट्रिप की हो उसका, किसी का भी हो, जो भी आपके लाइफ का बहुत ही हाईएस्ट एंड बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हैप्पी मोमेंट जो था ना, आप उसको याद करना, उस मोमेंट में आप पूरा घुस जाना। अब ये जो ट्रांजिशन है कि जब आप पूरा उसको सोच रहे हो और फिर आप उसमें पॉजिटिव वाले में जा रहे हो, उसमें टाइम लगेगा, वो एग्जैक्टली एक से विद इन अ सेकेंड चेंज नहीं होगा, बट आपको धीरे 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 ट्रांजिशन है। सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरा था, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैंने ये बोला, मैंने वो बोला, ऐसे आप सोच रहे हो, एंड देन यू जस्ट थिंक कि ओ हाँ लेकिन मेरे साथ ये भी हुआ था, एंड देन यू डाइवर्ट इट, ओके, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ मेरे साथ ये भी हुआ था, मेरी पहली सैलरी जो आई थी ना, मैंने उससे ये किया था, मैंने नए कपड़े लिए थे, मैंने घर वालों के लिए कोई गिफ्ट लिया था, मैं कुछ लेके आए, कुछ भी हो, या फिर मेरे बेबी ने पहले ऐसे किया था, या फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने कुछ किया था, गर्लफ्रेंड ने कुछ किया था, हस्बैंड ने, वाइफ ने, जो भी आपकी अच्छी मेमोरी हो, या फिर आप किसी पहाड़ पे चढ़ गए थे, आपने कोई अच्छी कैसे ट्रेकिंग की थी, बहुत ही हैप्पी मोमेंट, मतलब आप उस मोमेंट को हर बार जीना चाहते हो, उस मोमेंट को आप धीरे 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 याद करना। अब इस मोमेंट में भी आप पूरी सारी चीजों को याद करना, ओके, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपने क्या कपड़े पहने हुए थे, आप कैसे बात कर रहे थे, आप कितने खुश थे, जब आप खुश थे तब आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आपके आसपास का माहौल कैसा था, वो जगह कैसी थी, वो इंसिडेंट को पूरा जीना बहुत अच्छे तरीके से, वो इमेजिन करना कि आप अभी आपके साथ वो सब हो रहा है, आप ये सारी चीजें अभी जी रहे हो, आप बहुत ही खुश हो, आपको मतलब ऐसी खुशी अब तक कभी भी नहीं मिली है, ऐसे सब कुछ याद करना, एंड देन पूरा उस इंसिडेंट को जब आप जियोगे, जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, जब आप उस मोमेंट को पूरा जी लोगे, उसके बाद आप प्रेजेंट मोमेंट में आना, धीरे 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 आपकी आंखें खोलना और फिर अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करना, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द लाइफ आई ऑलवेज वॉन्ट टू लिव, ओके, एंड देन धीरे धीरे स्लोली आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना। कुछ टाइम बाद आई कैन अश्योर यू, जब भी आप ये बुरे इंसिडेंट आपको याद आएगा, वो आपकी जो थॉट की जो चेन होती है ना, जिससे हम ज़्यादा उसमें उलझ जाते हैं, वो कट हो जाएगी और आपको ये इंसिडेंट याद आएगा, और धीरे 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 इस पॉजिटिव को अब जितना आपका ज़्यादा फोकस होगा, अब जितना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करोगे ना, उतना ही वो इंसिडेंट का आपके ऊपर जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा और फिर वो ख़त्म हो जाएगा, और यही जो आपने जो अपना पॉजिटिव अच्छा वाला एक्सपीरियंस जो जिया है, वही बस आपको याद रहेगा। ये बहुत अच्छी और बहुत ही आसान तरीका है, ये प्लीज़ जो भी मैं अगेन दोहरा रही हूँ, जिनके साथ कोई सही में ट्रॉमा हुआ है, कोई क्रिटिकल कंडीशंस है, वो लोग प्लीज़ ये चीज़ ना करें, कुछ गड़बड़ ही हो सकती है, वो आप प्रोफेशनल हेल्प या फिर प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के पास बैठ के उसके इंस्ट्रक्शंस जैसे वो देती है वैसे आप करें। ये मैं बेसिक जनरल इन चीज़ों के बारे में जो भी हमें बहुत परेशान करती है उनके बारे में बात करने के लिए मैंने कहा है। सो प्लीज़ बाकी के लोग
प्लीज़ आप ये ट्राई कीजिए। और अगर आपको इस चीज़ से हेल्प हुई हो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप इससे आपको हेल्प ही हुआ होगा, और एंड आई विश कि आप उस पूरी मेमोरी से बाहर आओ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू, बाय, टेक केयर, stay happy and stay peaceful. Bye.